फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ जो इन्फॉर्मेशन शेयर करने वाली हूँ वो है एक ज़बरदस्त अपडेट के बारे में। जी हाँ दोस्तों, गूगल ने हाल ही में जो अभी अपडेट निकाला है अक्टूबर में, जिसको हम लोग स्पैम अपडेट के नाम से जान रहे हैं। ये 2022 अक्टूबर स्पैम अपडेट के नाम से ये जाना जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, इसके लिए ये जो स्पैम अपडेट हुई है ये 21 अक्टूबर तक ये रोल आउट हो जाएगी। और ये किस बारे में है, किस चीज़ के लिए ये जो है अपडेट हुआ है, इसके बारे में ही आज हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे बड़ी बात है, स्पैम मतलब हम लोग सभी जानते हैं कि कोई भी चीज़ों का अगर आप गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं बार बार तो वो स्पैम कहा जाता है और गूगल के नज़रों में वो स्पैम हो जाता है। और उसको गूगल क्या करते हैं, पेनलाइज कर देते हैं, हटा देते हैं अपने सर्च इंजन से। तो दोस्तों, इसी में गूगल ने ये जो अपडेट दिया है, इसी में ये पॉइंट आउट किया गया है कि कौन कौन से चीज़ों को गूगल जो है वो स्पैम मानेगी इस एल्गोरिथम अपडेट के द्वारा। तो दोस्तों, पहले जैसे हम लोग जानते थे कि सिर्फ क्वालिटी कंटेंट होना ज़रूरी है, आप उसमें ओरिजिनल कंटेंट डालिए, कोई डुप्लीकेट कंटेंट मत डालिए वगैरह वगैरह। लेकिन अब चीज़ और भी सॉर्टेड आउट हो गई है। मतलब सिर्फ कंटेंट को लेकर ही नहीं, और काफ़ी सारी चीज़ों को लेकर ये स्पैम अपडेट हुई है, जिसको जानना बहुत ही ज़रूरी है पॉइंट वाइज पॉइंट। लेकिन ओवरऑल मैं यही कहना चाहूँगी कि आप जितने भी पॉइंट पकड़ के इसको समझना चाहेंगे, घूम फिर के चीज़ एक ही है कि आप स्पैम मत कीजिए, यानी कोई भी चीज़ गलत तरीके से मत बनाइए, चोरी मत कीजिए, या गलत तरीके से आप किसी के कंटेंट को यहाँ से वहाँ मत कीजिए, जिससे कि स्पैम क्रिएट हो सकता है, स्पैम बन सकता है, वो चीज़ आप ना करिए। तो इन शॉर्ट स्पैम मतलब यही हो रहा है। गूगल हर तरह से यही हम लोग को जो है मैसेज देना चाह रहा है कि आप कहीं भी स्पैम मत कीजिए। आप अपने वेबसाइट में अगर आप कोई कंटेंट लिख रहे हैं तो वो क्लीन लिखिए, यूनिक लिखिए, स्पैम मत कीजिए। तो इसके जो सारे जो वो रूल सेट किए हैं, ये जो एल्गोरिथम्स है, इसमें गूगल ने जो सब अपडेट सेट किया है कि किस चीज़ के दायरे में आने से आपके वेबसाइट या आपके काम को स्पैम करार दिया जाएगा, वो है ये कि जैसे कि हम लोग जानते हैं कि क्वालिटी कंटेंट होना ज़रूरी है, और यूनिक होना ज़रूरी है, इंफॉर्मेटिव होना ज़रूरी है, ताकि लोग पढ़ें और उनको कोई नॉलेज मिले या इंफॉर्मेशन मिले। ये सब तो ठीक है, लेकिन इसके अलावा जो है, जैसे कि हम कंटेंट में बार बार कीवर्ड स्टफिंग नहीं कर सकते हैं। कीवर्ड स्टफिंग को यहाँ इस अपडेट पे स्पैम कहा गया है, क्योंकि नंबर ऑफ़ टाइम्स अगर आप कीवर्ड को ज़बरदस्ती का अगर कंटेंट में डालेंगे तो उसको गूगल स्पैम घोषित कर देगा और आपके वेबसाइट को हटा देगा। इसीलिए आप जो है कीवर्ड स्टफिंग मत कीजिए। फिर जैसे कि हमने जो भी ब्लैक हैट जो हम लोग प्रोसेस जो फॉलो करते हैं, या ग्रे हैट एसीओ जो हम लोग फॉलो करते हैं, वो सब स्टॉप करना पड़ेगा। ये सब हम लोग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर ये सब अपडेट हम लोग फॉलो करेंगे, अगर इस तरीके से, इस टेक्निक से अगर हम लोग अपना एसीओ करते रहेंगे तो गूगल वो सारे वेबसाइट को डाउन कर देगी, पेनलाइज कर देगी। इसीलिए बेहतर यही होगा कि हम सीधे रास्ते पे चले और वाइट हैट एसीओ का जो प्रोसेस है उसी को फॉलो करें। मतलब यही है कि गूगल यही कहना चाह रहा है कि जो गूगल ने जो रूल बनाया है, जो एल्गोरिथम सेट किया है, उसके अनुसार अगर आप चलते हैं तो आपका वेबसाइट कभी भी स्पैम नहीं होगा, और आपका जो वेबसाइट वो इंडेक्स भी होगा और रैंक भी होगा गूगल के नज़रों में। और स्पैम अगर करते हैं, अगर चालाकी से भी करते हैं, कहीं से भी करते हैं, तो गूगल जो ये अपडेट निकाला है इसके द्वारा आपको ज़रूर वो पकड़ सकती हैं और फिर आपके वेबसाइट को डाउन कर सकती है। इसलिए बेहतर होगा कि वो सब ना कीजिए और गूगल के एल्गोरिथम को फॉलो करके वाइट हैट एसीओ का ही आप यूज़ करें, फॉलो करें और उसी का पालन करते रहें जब तक आप ऑनलाइन डिजिटल मार्केटिंग में या गूगल सर्च इंजन में आपका वेबसाइट है, या आपका बिजनेस है, या आपका सर्विस है। तो दोस्तों, ये सिर्फ कीवर्ड स्टफिंग के बारे में ही नहीं, बहुत सारे ऐसे चीज़, जैसे कि हम लोग लिंक एक्सचेंज करते हैं, लिंक खरीदते हैं, पेड लिंक, पेड प्रमोशन, ये सब जो भी मार्केटिंग है, जैसे कि किसी ने कहा कि आप मुझे लिंक दो, मैं आपको लिंक देता हूँ उसके बदले, जिसको हम लोग लिंक एक्सचेंज कहते हैं, ये हम नहीं कर सकते। हम कहीं से लिंक खरीद नहीं सकते हैं, पेड लिंक जो है हम लोग नहीं खरीद सकते। काफ़ी सारे ऐसे डायरेक्टरी लिस्ट है, बुक मार्किंग लिस्ट है, जिनका डोमेन ऑथोरिटी अच्छा है, वहाँ उन लोग कह रहे हैं कि आप यहाँ से परचेज़ कर सकते हैं लिंक, इसके बदले आपको इतना पैसा देना पड़ेगा, तो हम आपको बैक लिंक देंगे उसके बदले। तो ये सब में ना जाइए, क्योंकि ये सब में अगर जाते हैं आप, शॉर्टकट अगर अपनाते
बनाते हैं तो इससे नुकसान ही होगा, क्योंकि गूगल इसको पेनलाइज कर रहा है, इसको वो स्पैम कर रहा है। इसलिए पहले ये सब चलता था, लेकिन अब पेड प्रमोशन वगैरह सब बंद है, आप पेड कुछ भी नहीं कर सकते हैं। गूगल को ये पता चल ही जाएगी कहीं ना कहीं से, और ना ही आप लिंक एक्सचेंज कर सकते हैं। आप सोचते हैं कि गूगल को पता नहीं चलेगी, लेकिन गूगल का एल्गोरिथम इसी तरह से सेट है कि गूगल को सब पता चल जाती है, इसीलिए आप छुप छुपा के भी कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए ये सब बेकार है, आजमाना। फिर है कि आप एक पेज को 10 बार कहीं से भी लिंक नहीं कर सकते हैं। फिर आप अपने मार्केटिंग पर्पस में आप अपना कंटेंट नहीं लिख सकते हैं कि बार बार आप मार्केटिंग के लिए लिख रहे हैं और नंबर ऑफ पेजेस क्रिएट करें, कंटेंट सेम है और आप जो है कंटेंट सेम है लेकिन जगह अलग है, मार्केटिंग प्रोडक्ट वही सेम है। अगर इसी तरह से प्रमोशन करते रहते हैं तो गूगल उसको भी सेम कंटेंट के रूप में और सिर्फ मतलब दूसरे जगह आप डाइवर्ट कर रहे हैं कंटेंट को इस तरह से, लेकिन कंटेंट सेम है, तो इसको भी वो ब्लैक हैट एसीओ में ही यानी ये जो है स्पैम के अंदर ही काउंट कर रही है। तो ये सब मत कीजिए। आप सिंपल कोई भी कंटेंट लिखिए, आपके कंटेंट में दम होना चाहिए, कंटेंट जो है पिलर कंटेंट होना चाहिए आपका, और जो कंटेंट आप लिख रहे हैं हर चीज़ के लिए आप अलग अलग कंटेंट लिखिए, ना कि एक ही कंटेंट को आप 10 जगह चलाइए, ऐसा मत कीजिए बिल्कुल, इसको स्पैम में ही काउंट किया जाएगा। इसीलिए आप अलग अलग कंटेंट लिखिए, अलग अलग जगहों के लिए अलग अलग कंटेंट लिखिए, अलग अलग आप प्रोडक्ट्स उसमें दे सकते हैं या सेम प्रोडक्ट दे सकते हैं, लेकिन कंटेंट जो है वो आपका अलग अलग होना चाहिए। ऐसा नहीं कि रिपीटेशन ऑफ सेम थिंग, रिपीटेशन ऑफ सेम पैराग्राफ्स ये सब हो, ऐसा मत कीजिए। फिर है कि आप पहले आर्टिकल स्पिनर में जाके आप किसी भी आर्टिकल को आप फिर से रीराइट कर सकते थे और उसको दे सकते थे, वो सब अभी नहीं चलेगा, क्योंकि रीराइट कंटेंट अगर आप आर्टिकल स्पिनर में जाके करते हैं तो वो स्पैम करार दिया जाएगा और उसको भी स्पैम में ले लिया जाएगा। इसलिए वो मत कीजिए, ये तो क्राइम है बिल्कुल कि आप किसी का भी कंटेंट चुरा के उसको स्पिनर में डाल के उसको रीराइट करके अपने वेबसाइट में नहीं डाल सकते हैं। और दूसरा है जो AI कंटेंट क्रिएटर है, वहाँ से भी आप कंटेंट क्रिएट करके अगर देते हैं तो वो भी स्पैम कहा जाएगा। जैसे कि मैं अभी हाल ही में देख रही थी, ऐसी रैंकिंग में है कि आप वहाँ से कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं, ऐसा ऑप्शन है। तो मैं सोच रही थी करूँगी, लेकिन ये अपडेट आने के बाद तो बिल्कुल ही ना है, क्योंकि मुझे इस तरह से कंटेंट नहीं बनाना है कि जो स्पैम के अंदर आए। इसीलिए खुद से जितना बन पड़े आप लिखिए, या तो आप कंटेंट राइटर हायर कीजिए जो आपके लिए कंटेंट लिख देगा और बदले में वो पैसा लेगा, आप वो करिए और कंटेंट लिखाइए, लेकिन ओरिजिनल होना चाहिए। वो आप दोबारा से चेक कर लीजिए, आप कॉपी स्किप में चेक कर लीजिए कि वो कंटेंट ओरिजिनल है या नहीं, यूनिक है या नहीं, कहीं से कॉपी किया हुआ तो नहीं है, ये आपको जांच करके फिर जाके पोस्ट करनी पड़ेगी। तो इसलिए कंटेंट शुड बी यूनिक एंड इंफॉर्मेटिव एंड ओरिजिनल, डुप्लीकेट बिल्कुल नहीं होना चाहिए, किसी से भी कॉपी नहीं होना चाहिए, ना सिर्फ कंटेंट इमेज भी कॉपी नहीं होना चाहिए। आजकल सब कॉपीराइट आ गया है, इसलिए कंटेंट भी जो है आप लिख रहे हैं तो इमेज भी उसके साथ साथ जो है वो एकदम कॉपीराइट में नहीं आना चाहिए। एकदम फ्री इमेजेस से ही आप जो है इमेजेस लीजिए और उसके साथ ही कंटेंट आप वो भी एकदम ओरिजिनल यूनिक लीजिए, या करिए या लिखिए, जो भी हो। देखिए दोस्तों, ये सब कुछ चीज़ें हैं जिसको हम लोग को मान के चलनी पड़ेगी। अगर एसीओ के दुनिया में हम लोग को एग्जिस्ट करना है तो ये सब चीज़ों को हमको मान कर ही चलनी पड़ेगी, क्योंकि गूगल जो एल्गोरिथम सेट करके रखा हुआ है, अगर आप नहीं मानेंगे तो आप वहाँ से निकल जाएंगे। इसीलिए बेहतर यही होगा कि गूगल के रूल्स एंड रेगुलेशंस जो एल्गोरिथम्स गूगल ने सेट किया है उसको हम लोग ब्लाइंडली फॉलो करें और उसी पाथ में, उसी वे में हम चले, तभी जाके हम वहाँ पे एग्जिस्ट कर सकते हैं, सर्वाइव कर सकते हैं। गूगल सर्च इंजन में, गूगल सर्च इंजन बहुत ही बड़ा है, वास्ट है, और वहाँ पे करोड़ों लोगों का विजिटर्स का सर्च होता है, मतलब सर्च करते हैं, ट्रैफिक आता है वहाँ से। इसीलिए बेहतर ही होगा कि हम अपना दिमाग ना लगाएं और गूगल का जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उसको हम लोग फॉलो करें और उसी हिसाब से ही हम अपना काम करते जाए, तभी जाके हम एकदम सही तरीके से गूगल के सर्च इंजन में आ सकते हैं, रैंक कर सकते हैं हम अपने वेबसाइट के लिए और कीवर्ड्स के लिए। तो ये सब चीज़ें हैं जो हम लोग को एकदम दिमाग में रखनी पड़ेगी। और भी काफ़ी सारे पॉइंट्स हैं जो कि स्पैम के अंदर आता है। ये सब आप गूगल के जो सर्च इंजन है वहाँ पे जाके आप सर्च इंजन सेंट्रल है वहाँ पे जाके आप देख सकते हैं। मॉज में भी ये आ चुका है। फिर जो भी बड़े बड़े साइट है, अभी मेरे दिमाग में नहीं आ रहा है, मॉज जैसे मैंने मॉज से भी देखा है, वहाँ भी है, और सर्च इंजन सेंट्रल में भी आया है ये। तो आप वहाँ पे सर्च इंजन जनरल
वहाँ से आप जाके देखिए कि आपको क्या क्या अपडेट दिया गया है, मतलब किस दायरे में आने से वो स्पैम कहलाएगी। ये सारे पॉइंट्स वहाँ पे 1 बाय 1 दिए गए हैं, मेरे कहने पे नहीं, आप पढ़ के जाके बिलीव कीजिए और तभी जाके इसको फॉलो कीजिए। ऐसे काफ़ी सारे वीडियोस आ गए हैं अभी जो कि आपको स्पैम के बारे में अपडेट देते रहेंगे। इसीलिए ये अभी तक रोल आउट पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हुआ है, ये 21 तारीख तक कंप्लीट हो जाएगा होपफुली। इसीलिए जिन लोगों ने भी ऐसे स्पैम क्रिएट करके रखे हुए हैं, रिक्वेस्ट उनको करूँगी कि वो सब हटा ले। और ये हटाने का एकमात्र उपाय है ये कि आपका वेब मास्टर टूल में जो डिसअलाउ का जो टूल है, डिसअलाउ का जो ऑप्शन है, वहाँ पे जाके आप जितने भी आपके लिंक्स हैं उसको आप वहाँ पे लिस्ट करके डाल दीजिए, ताकि गूगल वहाँ से आपके जितने भी स्पैम लिंक्स हैं उसको डिलीट कर दे, रिमूव कर दे सर्च इंजन से। तो यही एकमात्र सोल्यूशन है जिसको आप कर सकते हैं। या तो आप परचेज कोई टूल है वहाँ पे भी जाके ये सारे टूल्स को डिलीट कर सकते हैं, लेकिन बेहतर यही होगा कि आप गूगल के ही डिसअलाउ टूल में जाके डिसअलाउ जो ऑप्शन है वेब मास्टर टूल में, वहाँ पे जाके ही आप इसको डिलीट कर दीजिए, तो यही बेहतर होगा। और गूगल के नज़रों में भी आप फिर से साफ़ सुथरे हो जाएंगे और आपको तसल्ली भी होगी कि आपने ये गूगल को सौंपा है सारे बैड लिंक्स को रिमूव करने के लिए। तो मैं यही सजेस्ट करूँगी कि आप डिसअलाउ टूल में ही जाके ये सारे जो स्पैम लिंक्स हैं इसको आप डिलीट कीजिए और आप अपने वेबसाइट को एकदम क्लीन और अच्छी तरीके से बनाइए, अच्छी तरीके से रखिए, ताकि फ्यूचर में जाके कोई ऐसा प्रॉब्लम ना हो, चाहे जितने भी अपडेट्स आए क्यों ना। क्योंकि अपडेट्स में हमेशा ऐसे ही अपडेट्स आते रहते हैं कि आप स्पैम ना करें, आप कॉपी कंटेंट ना कीजिए, मतलब कंटेंट को कॉपी ना कीजिए, इमेज को कॉपी ना कीजिए, यही सब आता है। इसीलिए बेहतर होगा कि आप हमेशा वाइट हैट रेशियो आप बंद करके उसी को फॉलो कीजिए। गूगल एल्गोरिथम्स के हिसाब से जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है उसी प्रोसेस में ही आप अपना जो है वेबसाइट का एसईओ कीजिए, आपके कंटेंट का एसईओ कीजिए, तो जाके आपको कोई फिक्र करने की ज़रूरत नहीं होगी और आप एकदम बेझिझक आराम से बैठ सकते हैं। चाहे जितने फ्यूचर में अपडेट्स आएँ, आपको स्पैम कभी नहीं मिलेगी, लेकिन हाँ जो भी अपडेट आएंगे उसको मैं यही कहूँगी उसको फॉलो ज़रूर कीजिएगा और आप उसी मुताबिक ही काम कीजिएगा, तभी जाके आप एकदम नंबर 1 टिक सकते हैं गूगल सर्च इंजन में। तो दोस्तों ये आई होप कि ये जो मेरा वीडियो ये आपको ज़रूर इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड किया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए मेरे चैनल को और बेल आइकन ज़रूर हिट कीजिए, ताकि मेरे इसी तरह के नए नए वीडियोज़ के लेटेस्ट नोटिफिकेशन जो है आपको सबसे पहले जाएं। और दोस्तों मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि ये अपडेट आप एक बार जाके ज़रूर पढ़िए, गूगल सर्च में जाके आप देखिए ये अपडेट और सारे पॉइंट्स आप एक बार अच्छी तरह से थॉरो पढ़ लीजिए और समझ लीजिए और वीडियोस भी देखिए, ताकि आपका जितने भी डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलती हूँ मैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन